दोस्तों, कभी हमने सोचा था कि चीज़ें इतनी आसान कर देगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, या आप चैट जीपीटी कह लो, और ऐसे और बहुत सारे टूल्स आ गए। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एक तरीके के बारे में कि कैसे इन पावरफुल टूल्स का यूज करके हम कुछ ही मिनटों के अंदर ई बुक जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, ई बुक जिसको लिखने में लोगों के हफ्तों, दिनों या महीनों निकल जाते थे, अब वो सब कुछ मिनटों, कुछ घंटों के अंदर क्रिएट करा जा सकता है प्रोफेशनल तरीके से। और वो प्रोसेस भी हम आपको बताएंगे कैसे आप उनको बेच के इंस्टेंट इनकम जनरेट कर सकते हो। बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत यूजफुल वीडियो, और सबसे अच्छी बात है, बता नहीं रहे, प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। दोस्तों, कैसे पैसा बनाएंगे ई बुक को क्रिएट करके और बेच के, पूरा प्रोसेस आज आप सीखोगे। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, अच्छे से सीखिएगा, इंप्लीमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस कोर्स की एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो और आगे आने वाले नए हाई पेइंग स्किल्ड कोर्सेज आपसे मिस ना हो। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं डिजिटली, तो आप हमारी प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ले सकते हैं। या अगर आप लाइव डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं एडवांस लेवल पे विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तो उसके लिए आप हमारा लाइव कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, दोनों ही ऑप्शंस के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे रहा हूं और नंबर दे रहा हूं, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, पिछले वीडियो सीरीज में, पिछले कुछ वीडियोस के अंदर मैंने डिफरेंट आपको टूल्स बताए जो आपकी चैट जीपीटी या फिर एआई को यूज करने की ओवरऑल एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा एनहांस करता है, और साथ ही साथ में जो आपकी इफेक्टिवनेस है, आपका प्रोडक्टिविटी है, उसको भी काफी इंक्रीज करने में मदद करता है बाय एडिंग सम एक्स्ट्रा फीचर्स, बाय एडिंग सम एक्स्ट्रा टाइम सेविंग ऑप्शंस एंड और भी बहुत कुछ। राइट नाउ, अब आने वाली वीडियोस के अंदर हम जानेंगे कि चैट जीपीटी के थ्रू आप किस तरीके से जो है पैसा बना सकते हैं, मनी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कई सारे कन्वेंशनल मेथड्स भी हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सही लगते हैं, आपको लेजिट लगते हैं, तो आप उन मेथड्स के साथ भी जा सकते हैं। और अगर ओवरऑल आपके लिए वो मेथड्स अगर वर्क कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, आपको फिर दूसरे मेथड्स को या फिर दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ब्लॉगिंग हो गया, ब्लॉगिंग भी आप चैट जीपीटी के थ्रू कर सकते हैं, जहाँ पे आप चैट जीपीटी की मदद से नया और ज़्यादा तेज़ी से जो है कंटेंट, जो है ब्लॉग कंटेंट जो है जनरेट कर सकते हैं। बट उसके अलावा भी कई सारे इनोवेटिव वेज है जिसके थ्रू आप अच्छा खासा पैसा जो है बना सकते हैं यूजिंग चैट जीपीटी। राइट, चैट जीपीटी एक बहुत ही यूजफुल टूल है, आपको पता है दुनिया इससे पैसा बना रही है। आपने कहीं ना कहीं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि चैट जीपीटी के थ्रू इस पर्सन ने इतना बना लिया, इस पर्सन ने इतना बना लिया। बट उस लिस्ट में आप कहाँ हैं, या फिर आप अपनी एक पर्सनल लिस्ट में आप कितना बना पा रहे हैं चैट जीपीटी के थ्रू पैसा। राइट, हो सकता है आप एक ऐसी कंपनी में हो जहाँ पे चैट जीपीटी से आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई हो, तो भी वेल एंड गुड है। बट अगर वो चीज़ भी नहीं हो पा रही है तो आपको लेवरेज करना सीखना पड़ेगा इन टूल्स को, किस तरीके से जो है आप इन टूल्स के जरिए पैसा बना सकते हैं। राइट, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप चैट जीपीटी के थ्रू जो है एक ई बुक सेलिंग बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें मैं यहाँ पे आपको बताने नहीं वाला, काफी सिंपल रोड मैप है। जस्ट आपको प्रोसीजर जो है काफी अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसीजर और साथ ही साथ में कंसिस्टेंसी अगर रखेंगे आप इन चीजों के अंदर, तो बहुत जल्द ही आपको जो है ग्रोथ मिलेगी। बट अगर ये चीज़ आप लूज कर देंगे, आप प्रोसीजर डिफरेंट अपनाएंगे, या फिर जो कंसिस्टेंसी ही नहीं रख पाएंगे, या फिर एक प्रॉपर माइंडसेट नहीं रख पाएंगे कि इस तरीके से जो है मेरे को आगे चीज़ें लेके जानी है, और अगर उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे आप, तो फिर आपको इन प्लान्स को, इन टेक्निक्स को अप्लाई करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ, उसमें आपको मेनली 3 स्टेप्स है जो आपको प्रॉपरली फॉलो करने हैं। ठीक है, अगर वो 3 स्टेप्स आप प्रॉपरली फॉलो कर पाएँ तो डेफिनेटली आप एक अच्छा खासा अमाउंट जो है चैट जीपीटी थ्रू, चैट जीपीटी टूल के थ्रू, या फिर चैट जीपीटी जैसे एआई टूल के थ्रू आप बना पाएंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली स्लाइड से, जो कि है स्टेप 1, जिसके अंदर मैंने बताया कि क्रिएट एन ई बुक यूजिंग चैट जीपीटी ऑन एनी टारगेटेड टॉपिक ऑफ निश
यहाँ पे ऑफ नहीं और निश आएगा। सो गाइस सबसे आपका पहला स्टेप ही यही है, आपको कोई टारगेटेड टॉपिक के ऊपर, टारगेटेड निश के ऊपर, यहाँ पे मैं कोई ऑर्डिनरी टॉपिक या फिर ऑर्डिनरी निश नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितना टारगेटेड या स्पेसिफिक आपका टॉपिक होगा उतने ही चांसेस है आपके इस ई बुक बिजनेस के ग्रो होने के या फिर ई बुक बिजनेस के सक्सेसफुल होने के। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप खुद ही एक बार सोचिए कि लेट से आपने किसी भी ऑर्डिनरी टॉपिक के ऊपर जो है अपना ई बुक बनाया, लेट से हाउ टू बी प्रोडक्टिव या फिर हाउ टू डू मोर वर्क्स इन अ लिमिटेड टाइम या फिर मिनिमम टाइम, तो इस तरीके की बुक्स अगर आप देखने जाएंगे जिसे सेल्फ हेल्प बुक्स बोल सकते हैं, ये सारी बुक्स मार्केट में टन्स के भाव में अवेलेबल है, वो भी सारे बेस्ट सेलर्स है, राइट, बड़े बड़े ऑथर की तरफ से, बड़े बड़े राइटर की तरफ से ये जो सारे बुक्स अवेलेबल है। तो इस टाइप के जो बुक्स हैं, ई बुक्स हैं, ये डेफिनेटली नहीं चलने वाले। तो सवाल ये आता है कि किस टाइप के जो है टॉपिक्स हमें चूज करने चाहिए। टॉपिक्स आपको ऐसे चूज करने हैं जो किसी स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के लिए बनाए गए हो, ठीक है। अब वो स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस हो सकता है सिर्फ 10,000 हो, या फिर हो सकता है कि सिर्फ 1,00,000 हो, 50,000 हो, या फिर 2,00,000 हो, सिर्फ इतनी सी ही ऑडियंस हो, बट इतनी सी ऑडियंस भी आपके लिए काफी है। अगर 2,00,000 ऑडियंस से आपके सिर्फ 50 सेल्स भी आ जाए या फिर 100 सेल्स भी आ जाए, तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना अच्छा अमाउंट हो जाएगा सिर्फ एक ई बुक से, राइट। और ऐसे ही आप मल्टीपल टारगेटेड टॉपिक्स के ऊपर जो है ई बुक बना सकते हैं। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखने वाली और बात है कि चैट जीपीटी से आप जाएंगे तो डायरेक्टली सिर्फ आप चैट जीपीटी के ऊपर जो है रिलाई नहीं कर सकते कि आप गए चैट जीपीटी के ऊपर, आपने एक प्रॉम्प्ट डाला, एक लाइन का आपने प्रॉम्प्ट लिखा कि मेरे लिए इस टॉपिक के ऊपर ई बुक लिख दो, और वो आपको लिख के दे देगा। ऑब्वियस ही बात है, लिख के तो दे देगा, लेकिन जो डिटेल्ड या फिर जो डेटा उस ई बुक के अंदर होना चाहिए बिकने के लिए, वो चीज वहां पे नहीं होगी, ठीक है। तो चैट जीपीटी का यूज करना है आपको यहाँ पे पूरी आउटलाइन क्रिएट करने के लिए, वहां पे सारे चैप्टर्स के ओवरव्यू बनाने के लिए कि क्या क्या एलिमेंट्स आपको ऐड करने चाहिए एक ई बुक के अंदर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, ठीक है। तो चैट जीपीटी की मदद आप वहां पे ले सकते हैं। देन आप चैट जीपीटी की मदद से ही उन चैप्टर्स को फिल कर सकते हैं, उन आउटलाइंस को फिल कर सकते हैं, राइट। इस तरीके से एक पूरा ई बुक क्राफ्ट होता है। इसमें लगेगा आपको 1-2 दिन में भी हो सकता है, मैक्सिमम 1 हफ्ता लगे आपको, लेकिन डेफिनेटली ये आधे घंटे का काम तो नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मैं गया चैट जीपीटी पे, एक कमांड डाला, एक प्रॉम्प्ट वाला डाला, आधे घंटे के अंदर मेरी ई बुक रेडी है, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। और अगर ऐसा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो स्क्रैप ही होने वाला है पूरा, ठीक है। तो एक अच्छी खासी वैल्यू डालने की कोशिश कीजिए उस ई बुक के अंदर, ताकि आपको सेल करने में भी उसके अंदर कॉन्फिडेंट रहे, आप कॉन्फिडेंट रहे कि हाँ मेरी जो ई बुक है उसके अंदर वैल्यू है, और ये अराउंड $10, 15, 20 जितने भी अमाउंट में उसे बेचना चाह रहे हैं, उस चीज़ की वो वर्थ रखती हो, राइट। अब यहाँ पे टॉपिक की बात कर रहे थे हम कि हम किस तरीके का टॉपिक होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल टॉपिक्स मैंने मेंशन करे हैं, जैसे कि अर्बन गार्डनिंग फॉर अपार्टमेंट डीलर्स, ठीक है, जो अपार्टमेंट में रहते हैं उनके लिए कैसे अर्बन गार्डनिंग की जा सकती है। अब यहाँ पे सिर्फ एक टॉपिक ले लेता मैं, गार्डनिंग। तो गार्डनिंग के ऊपर अगर मैं बनाता तो डेफिनेटली आपको मार्केट में कई सारे बेस्ट सेलर बुक्स मिल जाएंगे गार्डनिंग के ऊपर, बट आप किसी स्पेसिफिक टारगेट के ऊपर जाएं, स्पेसिफिक टारगेट ना, स्पेसिफिक निश के ऊपर जाए, स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जाए, तो आपको ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि उसकी ऑडियंस कम है लेकिन इफेक्टिवनेस भी उतनी ज्यादा होती है, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर ई बुक है, वो पर्टिकुलर जो कंटेंट है, वो उसी टारगेट या फिर उसी ऑडियंस को टारगेट कर रही है, राइट। अब यहां पे भी जो मैंने टॉपिक्स मेंशन करे वो उतने भी टारगेटेड नहीं है। अब मैं जैसे एग्जांपल दूं आपको एक, बेस्ट स्लीपिंग हैबिट्स फॉर 60 ईयर्स ओल्ड। अब ये टॉपिक आप देखिए, बेस्ट स्लीपिंग हैबिट्स फॉर 60 ईयर्स ओल्ड। तो यहां पे कितना स्पेसिफिकनेस आ गया, या फिर यहां पे टारगेट जो हमारा टॉपिक है कितना टारगेटेड हो गया, आप खुद देख पा रहे हैं, राइट। मैं 60 साल से ऊपर के लोगों की बात कर रहा हूं, और यहां पे सिर्फ मैं स्लीपिंग हैबिट्स के ऊपर बात कर रहा हूं, और ऐसी आपको किसी मार्केट में जाएंगे तो ऐसा कोई बुक डेफिनेटली तो नहीं मिलने वाला, राइट। तो कुछ आपको ऐसे टॉपिक्स ढूंढने हैं जो मार्केट में पहली बात तो अवेलेबल ना हो और ज्यादा टारगेटेड हो, ठीक है। भले ही उसमें जो ट्रैफिक हो वो कम हो, मतलब उस पर्टिकुलर बुक के लिए, उस पर्टिकुलर ई बुक के लिए जो ऑडियंस हो वो कम हो, बट अगर ऑडियंस कम होगी तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि कंपटीशन भी कम होगा, और कन्वर्जन के जो चांसेस है वो भी ज्यादा होंगे। यहाँ पे कुछ और मैंने टॉपिक्स मेंशन करे हैं, जैसे कि DIY, मैंने थोड़े 2-3 यहाँ पे टॉपिक्स मेंशन करा, जैसे कि DIY नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स फॉर मेन, ठीक है। यहाँ पे वुमेन आपको देख सकते हैं बहुत सारे, बट क्या आपने कभी मेन के लिए ट्राई किया है? तो इस टाइप के जो हैं आपको टॉपिक्स यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा DIY नेचुरल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स फॉर पेट ओनर्स,
राइट, ये भी थोड़ा स्पेसिफिक या फिर बोल सकते हैं टारगेटेड यहाँ पे टॉपिक है। तो इस तरीके के टॉपिक्स आपको उठाने हैं, ठीक है। ये जस्ट एग्जाम्पल टॉपिक्स है, बट आप जब भी पहले स्टेप को फॉलो करने जाएं तो टॉपिक पहले डिसाइड कर ले, 2-3 टॉपिक फाइंड आउट कर ले, एंड देन उन 2-3 में से भी एक जो है फाइनलाइज करें जो आपको सबसे बेस्ट लग रहा है, ट्रैफिक वाइज, कंपटीशन वाइज एंड रीडेबिलिटी वाइज, मतलब जो लोग पढ़ना चाहेंगे, राइट। ये भी एक फैक्टर होता है। इसके बाद स्टेप 1 के बाद जब आपकी जो है लेट से एक हफ्ता आपने टाइम लगाया, एक हफ्ते बाद जो है आपकी बुक रेडी हो चुकी है, ई बुक रेडी हो चुकी है। अब सिंपल सा टास्क है, आपको जाना है अमेजोन के ऊपर, ठीक है। अमेजोन किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, जिसे अमेजोन केडीपी भी कहा जाता है, वहाँ पे सिंपली आपको साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपको जो है अपनी ई बुक को पब्लिश या फिर आप बोल सकते हैं ई बुक को अपलोड करना है, अप्रूव कराना है। अप्रूव होने के बाद वो सिंपली वहाँ पे पब्लिश हो जाती है। अब जैसी पब्लिश हो जाएगी, आपका जो वो बुक है सेल होने के लिए तैयार है, उसे अमेजोन के किंडल प्लेटफॉर्म से कोई भी खरीद सकता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ अमेजोन की तरफ से बहुत यूजफुल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे सिंपली आपको जो है अपनी बुक को लेके जाना है, वहाँ पे अप्रूव कराना है, ठीक है। एक नॉर्मल अकाउंट जैसे अमेजोन अकाउंट आप बनाते हैं, आप उसी तरीके से अकाउंट बना सकते हैं। अप्रूव कराएंगे एंड अप्रूव के बाद आपकी जो है बुक है वहाँ पे पब्लिश हो जाएगी। मैं आपको वेबसाइट भी दिखा देता हूँ इनकी। तो यह है अमेजोन की किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग वेबसाइट, यहाँ पे आप साइन अप कर सकते हैं ज्वाइन केडीपी करके, ठीक है। साइन अप करेंगे, यहाँ पे साइन अप के बाद आपको आगे के प्रोसेसेस आपको बताएगा। सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे ही बुक अप्रूव होती है अमेजोन किंडल की साइड से, आपकी जो है बुक पब्लिश हो जाएगी और अराउंड आपको अप्रॉक्स 70% तक की जो है रॉयल्टी उस बुक पे मिलती है। लेट्स से आप $10 की कोई भी ई बुक सेल कर रहे हैं तो $7 तक आपको जो है उस पर्टिकुलर ई बुक का आपको मिल सकता है, राइट। और उसमें आपका खर्चा कुछ भी नहीं। अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं, ठीक है, अभी जैसे कि मैं आपको थर्ड स्टेप बताता हूँ जो कि है हमारा मार्केटिंग। तो थर्ड स्टेप में अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक प्रमोशन कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट का, लेट से आपने कोई इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया या कोई टिकटॉक अकाउंट बनाया, फेसबुक पेज बनाया, वहाँ पे जो है आप रेगुलर बेसिस पे रील्स डाल रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे टिकटॉक वीडियोस डाल रहे हैं, और बेसिकली इनडायरेक्टली आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप जो है अपने ई बुक को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक वे में तो टोटली आपका जो है खर्चा टोटली जीरो है, आपको ई बुक बनाने में कोई कॉस्ट नहीं आई, उसको पब्लिश करने में कोई कॉस्ट नहीं आई, अब सेल्स लाने में भी उसमें कोई कॉस्ट नहीं आ रही। तो आपका जो जितना भी आपको सेल्स अमाउंट बेसिकली जो अमाउंट मिलेगा वो टोटली आपका प्रॉफिट होगा। बट ऑन दी अदर हैंड, जहाँ पे लेट से आप पेड मेथड के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि आप लेट से थोड़ा जो रिजल्ट्स है थोड़ा जल्दी पाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप पेड मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। फेसबुक एड्स, ट्विटर एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, इसके अलावा दूसरे कई सोशल मीडिया है जैसे कि गूगल एड्स, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट पे भी बहुत बढ़िया सेल करते हैं लोग, अगर ई बुक की बात की जाए, राइट। अगर आप कुछ ऐसे टारगेटेड निश की तरफ जा रहे हैं, टारगेटेड टॉपिक्स की तरफ जा रहे हैं, तो पिंटरेस्ट भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो प्लेटफॉर्म्स की तो कमी है नहीं आपको, ठीक है। अगर मैं अपने कुछ फेवरेट आपको प्लेटफॉर्म्स बताऊं तो लाइक फेसबुक, इंस्टा एंड पिंटरेस्ट के साथ जो है टॉप, ये जो ऊपर के जो 3 प्लेटफॉर्म्स है ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट होंगे आपके ई बुक सेलिंग के लिए। बट स्टिल इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक कि आप किस टाइप का टॉपिक के ऊपर ई बुक बना रहे हैं, एंड साथ ही साथ में आपकी जो ऑडियंस है वो कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा यूज़ करती है। इसके अलावा भी कई सोशल मीडिया है जैसे कि रेडिट हो गया, ठीक है, और टिकटॉक हो गया, और कंट्री वाइज और रीजन वाइज भी कई छोटे मोटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चलते रहते हैं। तो उन सबको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने रीजन, अपनी कंट्री या अपने एरिया के हिसाब से, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा। प्रोसीजर काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, बट स्टिल काफ़ी इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है। लोगों ने इससे लाखों इवन मिलियंस में जो है अमाउंट इस पर्टिकुलर प्रोसीजर से कमाया है, ठीक है। आपको 3 चीज़ों पे ध्यान रखना है। सबसे पहला, आपको ई बुक के अंदर वैल्यू डालनी है, ठीक है। सेकंड जो है, टॉपिक आपका एक बढ़िया होना चाहिए जिसे लोग खरीदना चाहते हैं, या फिर इससे आप पहला स्टेप जो है बोल सकते हैं कि टॉपिक आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए। एंड सेकंड जो है उसके अंदर आपको ई बुक के अंदर वैल्यू डालनी है। एंड थर्ड जो है आपको मार्केटिंग सही से करनी है, ठीक है, क्योंकि कई बार लोग जो होते हैं ई बुक तो बहुत बढ़िया बनाते हैं, लेकिन फेसबुक मार्केटिंग के साथ अगर लेट से वो जाना चाहते हैं तो फेसबुक मार्केटिंग में वो कई बार मार खा जाते हैं। तो फेसबुक मार्केटिंग भी आप थोड़ा सा ढंग से सीखिए, एक अच्छा खासा, एकदम आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको टारगेटिंग सही तरीके से करनी आनी चाहिए। बिल्कुल ही लेमैन की तरह नहीं कि बिल्कुल आपने एक पोस्ट किया, ठीक है, लेट से आपने फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे जाके पोस्ट किया, उस पोस्ट को बूस्ट किए जा रहे हैं 1000, 2000, 10,000 रुपये लगा के। उस तरीके से अगर आपकी कोई अप्रोच है मार्केटिंग की तो उसमें सिर्फ आपका पैसा जलने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ज़रूर ले लीजिए फेसबुक या फिर जिस भी सोशल मीडिया की पेड एड्स आप चलाने वाले हैं,
बिफोर स्टार्टिंग। आई होप आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा, आई होप आपको जो प्रोसीजर है वो समझ आया होगा, एंड अगर अच्छा लगा तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं हमारी एजेंसी से, या आप लाइव डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप हमारे इन दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, नंबर भी दे दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।